उसी में फोटोन थ्योरी में ही लिखना है। चलो, टीएलपी नंबर 1 अभी कराऊंगा। टीएलपी नंबर 1 पूरी करें। अपार्ट देखिए सब बातें। अब समय है केवल पढ़ाई का, इधर उधर की बातों में उलझने का नहीं है। टीएलपी 1 करनी है, होमवर्क मेंटेन करें। केवल क्लास अटेंड करने से काम नहीं चलेगा। फिजिक्स में मामला ऐसा ही रहता है, होमवर्क करते रहते हैं तभी सब्जेक्ट में मजा आता है। इसका स्वभाव अलग है, इसलिए थोड़ा सा इस बात को समझिए, गंभीरता से लीजिए। चलिए, अब ये कि नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से देखिए। पिछले 2-3 साल से जेई मेन पर इस पे क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, तो इसको मैंने अभी ज्यादा फोकस करके पढ़ा है ताकि आप इस पे अच्छे से सवाल कर सकें। हो क्या रहा है वो देखिए। मेरे पास एक स्फीयर है। पहली बात, ये ब्लैक बॉडी है, तो पहली फिजिक्स तो यहीं आ गई। ब्लैक बॉडी है, क्या मतलब है ब्लैक बॉडी का? ये अपने ऊपर गिरने वाले सभी रेडिएशंस को क्या करेगा? एब्सॉर्ब। यहां से आ रही है आपकी लाइट। इस लाइट की इंटेंसिटी कितनी है? आई। मैं पूछना चाहता हूं, ये लाइट इस पर कितना बल लगाएगी? आपको लाइट बल कैसे लगा सकती है? ये तो आप गलत प्रश्न पूछ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में तो हमने किया था ना, फोटॉन्स आते हैं, टकराते हैं, मोमेंटम में चेंज आता है, और मोमेंटम में चेंज के कारण क्या लगता है? बल। अच्छा, ब्लैक बॉडी है, इसका मतलब पूरा एब्जॉर्ब करेगी, तो ये बात तो तय है, P बाय सी लगेगा। तो कोने में तो मुझे मुस्कुरा रहा हूं मैं कि लगेगा तो P बाय, क्या 2P बाय सी लगेगा क्या? क्यों नहीं लगेगा? ब्लैक बॉडी 100% रेडिएशन को क्या करेगी? एब्सॉर्ब। क्या ये बात मानते हैं? ठीक बात है। अब यार पी कहां से लाऊं? दे तो मुझे क्या दे रखा है? आई। अब सुने, इंटेंसिटी बराबर होता है पावर अपॉन एरिया। तो पावर होगा इंटेंसिटी इंटू, अब मजा आएगा, एरिया कौन सा? स्फीयर है तो 4πr² कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अब यहां से सुनना ध्यान से 2-3 बार, ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी काम आएगा। वो सुनिए, एक बॉल लीजिए, यहां से टॉर्च से, मोबाइल के टॉर्च से प्रकाश डालिए, पीछे आप देखना आज घर पे, यहां जो परछाई बनेगी ना, वो बनेगी सर्कल। स्फीयर नहीं बन सकती, क्योंकि ये 2 डायमेंशन है। स्फीयर क्या है? 3 डायमेंशन। स्फीयर की परछाई कैसी बनेगी? सर्कल। तो पता है, यहां पर अगर मैं एक प्लेट बना दूं, प्लेट कैसे? अब सोचना, स्फीयर है, उस स्फीयर के आगे मैंने गोल प्लेट लगा दी, गोल प्लेट की रेडियस एग्जैक्टली वही रखी जो इसकी रेडियस थी। प्लेट क्या होता है? थाली जिसमें अपन खाना खाते हैं। जरा सोचिए, जो फोटॉन्स यहां से निकलेंगे वही तो वहां पहुंच रहे होंगे। जैसे राजा महाराजाओं के समय एक होती थी ढाल, शील्ड, कैप्टन अमेरिका और आपने देखा हो, एक शील्ड होती है गोल, है ना, ढाल जिसे बोलते हैं राजा महाराजाओं। सोचिए, अगर उस स्फीयर के आगे आपने गोल प्लेट लगा दी, तो जो बल गोल प्लेट पे लग रहा होगा वही तो स्फीयर पे लगेगा, क्योंकि बल लगाने के जिम्मेदार कौन है? फोटॉन्स। जो फोटोन यहां से पास हो रहे हैं वही तो वहां पहुंचेंगे। तो बताइए, स्फीयर का परछाई, जिसे फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया, पता है वो होगा पाई आर स्क्वायर।
क्योंकि स्फीयर का प्रोजेक्शन क्या होगा? सर्कल। बात कठिन है, आप जबरदस्ती यहां मिला रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे तो और मजा आएगा। 3 प्रश्न करके दिखा रहा हूं जेई मेन के, तो आप जबरदस्ती यहां मत बोलिएगा, क्योंकि फिर आपको चौथा आपको करना पड़ेगा। ये सिलेंडर है जिसकी हाइट है h और रेडियस है r। मैं पूरी कहानी फिर बोल रहा हूं, एकदम रिलैक्स रहिए, अच्छा मूड रखिए पढ़ने का। ये लाइट आ रही है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है? आई। लिख लीजिएगा, लास्ट ईयर के नोट्स में नहीं है। हाँ, तो जो पिछले साल के नोट्स हैं उनके भरोसे नहीं बैठे। हर साल कंटेंट क्वेश्चंस ऊपर नीचे करते रहते हैं, ताकि जो लोग कॉपी करते हैं उनको भी रोज मेहनत करनी पड़े, है ना? सिर्फ जीरोक्स से काम ना चले, इसलिए पिछले साल के कंटेंट में रात दिन का अंतर कर देते हैं हर साल, ताकि अपडेट होते हैं। जरूरी है, जैसा पेपर आ रहा है उसके हिसाब से बदलाव होना भी जरूरी है। अब मान लो ये है सिलेंडर, आप इमेजिन करिए, मजा आएगा। इसकी अगर आप परछाई देखेंगे, अभी ब्रेक में आप देखना, इसकी परछाई पता है क्या बन रही है? रेक्टेंगल। सिलेंडर नहीं बनेगी, क्या बनेगी? और मजे की बात, उस रेक्टेंगल की हाइट इस बोतल की हाइट के, और चौड़ाई बताओगे? चौड़ाई होगी ये कितनी? 2r। r नहीं, 2r। तो अगर मैं यहां एक शील्ड बनाऊं, क्या बनाऊं? तो पता मुझे क्या लेके आना पड़ेगा? एक रेक्टेंगल जिसकी ऊंचाई h के बराबर, जिसकी चौड़ाई 2r के बराबर, और जो बल इस पे लगेगा, क्या वही बल वहां जाके लगेगा? कठिन है, मैं मान रहा हूं। 3 एग्जांपल अभी और देता हूं, आप चिंता नहीं करिए, पर थोड़ा इमेजिनेशन लाइए। फिजिक्स का स्वभाव यही है कि आप देखिए क्या हो, ये बोतल है, बोतल से यहां से आप टॉर्च से प्रकाश डालिए, आप जाके यहां देखेंगे तो यहां आपको एक रेक्टेंगल की फील आएगी। रेक्टेंगल का लंबाई इसकी सिलेंडर की लंबाई के बराबर होगा, और उस रेक्टेंगल की चौड़ाई जो इसका क्या है? डायमीटर। ये देखिए, ये जो परछाई बन रही है, ये चौड़ाई इसके डायमीटर के बराबर है। तो बताइए कितना एरिया होगा इसका? एरिया बता सकते हैं कितना होगा? एरिया बता सकते हैं? बताइए। रेक्टेंगल है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ h, ब्रेथ, तो एरिया होगा 2RH। तो पावर होता है इंटेंसिटी इंटू एरिया। एरिया बताइए 2RH। बताइए क्या बात ओके है क्या? अब बताइए फोर्स P/C। मुस्कुराइए, P/C क्यों? क्योंकि बॉडी कैसी है? ब्लैक। हर बात का कारण है। हाँ, ब्लैक बॉडी है मतलब 100% एब्जॉर्प्टिव है। 100% एब्जॉर्प्टिव है तो P/C, रिफ्लेक्टिव होती तो 2P/C। P की जगह I इंटू ए नहीं, प्रोजेक्टेड एरिया। क्या प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब समझ रहे हैं? जिसे अगर मुझे 8वीं क्लास वाले बच्चों को समझाना है ना, तो बोलूंगा परछाई। क्या बोलूंगा? सिलेंडर की परछाई रेक्टेंगल होगी और स्फीयर की परछाई सर्कल होगी। यही कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी जाके काम आएगा। सेम सेम सवाल बनते हैं। बताइए प्रोजेक्टेड एरिया कितना? 2RH बटे C। बोलिए क्या बात ओके है? लिखना शुरू करिए। अभी 2 एग्जांपल और दूंगा, तब जाके क्लैरिटी आएगी मस्त। ये एग्जांपल नंबर 1, आराम से लिखिए, बातचीत बंद करिए, पूरा फोकस करिए पढ़ाई पर, एकदम चीजें बढ़िया समझ में आएंगी। अच्छी सोच रखिए, होमवर्क पे भरोसा रखिए खुद पर कि यार मैं करूंगा ना सवाल, यार क्यों नहीं बनेंगे यार, सब चीज बढ़िया होगी। मेहनत पर मैं तो यही बात सीख पाया हूं इतने सालों में, खुद की मेहनत ईमानदारी से करते जाइए, धीरे 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 चीजें अपने अनुसार बढ़िया हो जाएंगी। जैसी हम सोच रखेंगे वैसा ही होगा। प्रोजेक्टेड एरिया को इमेजिन करिए कि हाँ यार, बॉल लो, बॉल पे आगे से टॉर्च से लाइट डालो, पीछे जो पर्दे पे परछाई बनेगी ना, वो क्या बनेगी? सर्कल। वो मैंने आपको ढाल समझाया, ढाल। एक प्लेट रख दो, सोचो उस प्लेट पे जो बल लगेगा वही तो बल वहां आगे लगेगा, क्योंकि उतने ही तो फोटोन वहां से क्रॉस कर रहे हैं।
बोलिए, क्या अगली स्लाइड लगा दूं? ये बॉडी स्फीयर है, यहां पे कुछ बॉडी रखी नहीं गई है, ये तो अपन ने इमेजिन करा है। सर्कल, प्रोजेक्टेड एरिया, यहां लिख लो प्रोजेक्टेड एरिया। अगले लेक्चर से एनसीईआरटी चालू हो जाएगी, ईमानदारी से एनसीईआरटी करेंगे, कहीं कोई लापरवाही नहीं करेगा। पेपर अच्छा आने वाला है 2025 का, शुद्ध रूप से एनसीईआरटी बेस आएगा, एनसीईआरटी ओरिएंटेड आएगा। एनसीईआरटी से चिपक के चलें, एक एक सवाल, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक ग्राफ अपना देखा हुआ होना चाहिए, तब मजा है भाई। चल अगला कर रहा हूं, तीसरा चौथा फिर आप सोचेंगे थोड़ा थोड़ा। आज फोटोन थ्योरी पूरा हो गया है, इसके शॉर्ट नोट्स बना के इसको लॉक करें, इसका होमवर्क करके लॉक करें। अब शुरू करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक एक कॉन्सेप्ट को सही करते चलें और प्रैक्टिस बढ़ाते हुए चलें। यही सेम कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी सिखाऊंगा। मॉडर्न 7-8 लेक्चर हो जाएगा, जो काफी चीजें समझ में आने जाएंगी, चैप्टर अच्छे लेवल पहुंच जाएगा। फिर उसके साथ ही अल्टरनेट, जब वहां तक फ्लूइड भी हो जाएगा तो अल्टरनेट ही ऐसा शुरू करेंगे, फिर ऑप्टिक्स भी शुरू करेंगे जब फ्लूइड पूरा हो जाएगा, तो है ना। तो इस तरह से चीजें मैनेज करेंगे, फिर फिजिक्स का स्लॉट भी बढ़ जाएगा। तो ऐसा सोच रहे हैं हम, थोड़ा मॉडर्न ठीक ठाक स्टेज पे पहुंच जाए, तब अपन ऑप्टिक्स को साथ में लेके चले, थोड़ा 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 थोड़ा। हाँ, मैं कोशिश करूंगा पढ़ाने की। हाँ, अगर मेरे तैयार हो जाएगा ऑप्टिक्स में पढ़ा दूंगा, अभी मेरा तैयार नहीं है। हाँ, चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी मेहनत करके तैयार करूंगा। हाँ, चलो, क्या ये एरिया समझ में आ गया क्या? 2RH, सही बात है। चलिए अब तीसरा दो रहा हूं, तीसरे के भी दो केस हैं, ठीक है, वो समझना। ये नोट कर लिया क्या? बार बार बोलिए, कौन सा एरिया है ये? प्रोजेक्टेड एरिया, परछाई, स्फीयर की परछाई, सर्कल, सिलेंडर की परछाई, रेक्टेंगल। तीसरा देखते हैं, आप थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। ये रखा कोन, वो वाला चीज सोचना, ढाल, कैप्टन अमेरिका, फिर वो अपना वो महाराजा, याद करिए, वो तलवार के साथ अपन एक ढाल रखते थे जिससे आगे वाले के आक्रमण को रोका जा सके। बताओ क्या आएगी इसकी परछाई? तुक्का मारने वाले सावधान, हमारी कोई भी दूसरी ब्रांच नहीं है। दूसरा सवाल वापस, ये देखिए, दोनों परीक्षा के प्रश्न है, यही प्रश्न इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जाके हल होते हैं। कोन, कोन,
चलो अब सुनना, सर अपन क्या सीखना चाहते हैं पहले बताओ। पहले इमेजिन करो, नोट्स मत भरो। क्या हो रहा है, लाइट आ रही है, लाइट बोले तो फोटॉन्स, ब्लैक बॉडी मतलब सारे फोटॉन्स को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब। पहले तो ये बताओ बल क्यों लग रहा है, फोटोन आ रहे हैं और टकरा टकरा के रुक रहे हैं, फोटोन आ रहे हैं टकरा के रुक रहे हैं, इसका मतलब मोमेंटम में क्या आ रहा है, चेंज। तो ये बात तो आप कोने में लिख दीजिए मुस्कुराते हुए कि लगेगा तो लाला P/C। अब कहां अटक रहे हैं सर, बस वो सिखा दो, वो मेरी जिम्मेदारी है सिखाना। P/C लगेगा, पहले इसमें हाँ बोल दे, क्या P/C लगेगा क्या, क्योंकि बॉडी कैसी है, ब्लैक, बोले तो 100% एब्जॉर्ब्ड। अब P कैसे खुलेगा, P होता है इंटेंसिटी इनटू, अब आई तो गिवन है, मतलब मुझे सारा दिमाग किस पे लगाना है, एरिया पर। जरा सोच, यहां अगर मैं एक थाली रख दूं और उस थाली की रेडियस एग्जैक्ट इस आर के बराबर हो, तो क्या वो सारे फोटोन को रोकने में सक्षम है, सोच के देख। इस थाली में से ही जो फोटोन पास करेंगे वही तो जाके कोन पे टकराएंगे। तो क्या ये थाली रखने से मेरा पूरा कोन छिप जाएगा क्या, सोच के देख, पूरा कोन छिप जाएगा। जो थाली पे बल लगेगा वही तो बल आगे जाके उस पर एग्जर्ट होगा। बताइए इस थाली का एरिया πr²। मुझे नहीं लग रहा आपको बात समझ में आ रही है। तो P बराबर आई इंटू एरिया, तो बताइए इसका उत्तर F बराबर आई इंटू πr² बटे। देखिए आनंद तो चौथे एग्जाम्पल का है, मारिए तुक्का। और आपको एक इमेजिनेशन बताता हूं, है ना, थॉट। इमेजिनेशन ये कहता है उसको आप बिल्कुल बीच में से ट्रांसवर्स काटिए। इमेजिनेशन है, मजा आएगा। जैसे इसमें इसको, स्फीयर को बिल्कुल बीच में से काट दीजिए, आप देखें क्या आपको गोल सर्कल नहीं नजर आएगा। जैसे इमेजिन करिए टमाटर पूरा स्फीयर है, बिल्कुल बीचों बीच में से चाकू लगा के काट दीजिए। जैसे होटल में वो सलाद मिलती है गोल गोल टमाटर, घर पे तो माँ टेढ़ा मेढ़ा काट देती है ना। आप होटल में देखें एकदम स्लाइस कटती है गोल गोल। तो एक स्लाइस को देखिए वो क्या है, परफेक्ट सर्कल है। बिल्कुल इसको बीच में से काटिए, अगर आप काट पाए बीच में से तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसा आपको दिखेगा। देखिए आप महसूस करिए, एकदम आपको सर्कल दिखेगा परफेक्ट। आप सोचिए सिलेंडर को अगर आप बीच में से काटेंगे, बिल्कुल बीचों बीच में से काट दीजिए, तो आपको एक रेक्टेंगल की फीलिंग आएगी। आप सोचिए इसको अगर आप काट दें ऐसा, तो क्या आपको ट्रायंगल जैसा नहीं दिखेगा। कहीं मैथ्स में कहीं बायो में ऐसा अपन बोलते भी हैं, कोन को अगर ऐसा बिल्कुल बीच में से काट दें ट्रांसवर्स, तो पता है क्या दिखेगा, ट्रायंगल। सॉफ्टी कोन आते हैं, आप देखिएगा बिल्कुल बीच में से काट के, अगर सॉफ्टी कोन की आप परछाई टॉर्च पे प्रकाश डाल के उसकी आप परछाई देखिएगा, अगर ऐसे रखा है कोन तो पीछे क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल की हाइट बता सकते हैं, एच। बेस बता सकते हैं, बेस 2r। ये आया हुआ है जेई मेन में सवाल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी बनेगा सेम सवाल, बस वहां लाइट की जगह हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताइए इसका इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या बनेगा, एक सर्कल। तो आई इंटू एरिया, सर्कल क्या, ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो पावर की जगह आ जाएगा IRH। देखिए क्या ये आप समझ पा रहे हैं क्या, तो उत्तर आएगा
सही है। क्या बात ओके है? अब आप पन्ने पलट लीजिए। ये 2.25 लेक्चर में पहला हिस्सा बढ़िया सॉल्व हो गया है, फोटोन थ्योरी। इसके साथ आपको केवल ईएलपी 1 जोड़नी है, 20 सवाल। वो 20 सवाल कर लोगे, आपकी सारी वैरायटी ओके, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे सॉल्व एग्जांपल हो, सब हो जाएगा। इसके साथ आपको जोड़नी है ईएलपी 1, वहीं लिख लें ईएलपी 1 1 से 20 सारे करने हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डर 1 पूरा, तब जाके ये सेक्शन आपका तैयार होगा। मॉडर्न लूटने का है। सभी लोगों से प्यार से निवेदन है, बैकलॉग मत रखें, साथ साथ करते चलें ताकि अपन इसको बहुत अच्छा तैयार कर लें। क्या बात ओके है? चलिए साहब, नए पेज से शुरू करिए। हेडिंग डालिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो, बहुत मन से सुनना। कंटेंट बहुत कम है पर न्यूमेरिकल करने में 3 दिन लगेंगे। ईएलपी नंबर 2 में मैंने 27 सवाल रखे हैं। 27 ऐसे रखे हैं जिससे सारी वैरायटी कवर हो जाती है। एक एक सवाल को तरीके से रखा गया है। 27 सवाल करने के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हर तरह की वैरायटी कवर हो जाती है। ठीक बात है। चलिए हेडिंग डालिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले लिखिए इसमें वर्क फंक्शन। पहले भी पढ़ा था हमने, आज हम इसको पूरा फॉर्मूले के साथ पढ़ना चाहते हैं। वर्क फंक्शन लिखिए, द मिनिमम एनर्जी required by the electron the minimum energy required by electron to eject from metal surface is called work function. Work function. It is represented by phi. देखें, सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, जो हम 3 दिन पढ़ने वाले हैं। आराम से समझिए। ये कोई मेटेलिक सरफेस है। पूरे चैप्टर में यहां पे इस पे लाइट गिरेगी। लाइट का मतलब क्या होता है बताइए? फोटोन। लाइट बोले फोटोन बोले। अब बहुत अच्छी बात, इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब इस फोटोन की ऊर्जा उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। वर्क फंक्शन है क्या? पहले दिन आपको सिखाया था। किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कुछ एनर्जी देनी पड़। क्यों सर, इलेक्ट्रॉन अपने आप क्यों नहीं निकलता? भूल गए? एक बार कोशिश करी थी इलेक्ट्रॉन निकलने की। मेटल विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, उस पॉजिटिव को वापस। तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल से अपने आप निकल, we have to supply some energy. That minimum energy is called work function. It depends on the nature of metal. हर मेटल के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। तो बताइए, आने वाले फोटोन की ऊर्जा को वर्क फंक्शन ज्यादा होना और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस पूरे इफेक्ट को ही बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब है वर्क फंक्शन क्या होता है? तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट।
सर ये तो अच्छी बात है, कोई नए फॉर्मूले नहीं याद करने पड़ रहे। फोटोन के याद है आपको? एच न्यू, यहां क्या लगा दिया? एच न्यू नॉट, एस सी बाय, बताइए इससे उत्तर किस में आएगा? जूल में। सर न्यू नॉट कौन है? न्यू नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लैम्डा नॉट को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये किसकी ऊर्जा है, आपकी, मेरी या मेटल की? मेटल। मेटल में से अगर किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको इतना रुपया खर्च करना पड़ेगा। सर ये तो जूल में है, मुझे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले भी रटे हुए याद आ रहे हैं, लिख दे 12,400 बटे लैम्डा, लैम्डा नहीं लैम्डा नॉट, 1240 लैम्डा। ये किस में आएगा? ये एंगस्ट्रॉम, ये नैनोमीटर। लिखना शुरू करिए। तो एक तो फायदा ये मिल गया कि हमें कोई नया फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ रहा। कोई भागा दौड़ी नहीं है, तसल्ली से सीखना है। इमेजिन करिए कोई मेटल है, सीजियम का मेटल है, एल्केली मेटल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल से अपने आप नहीं निकलता, वी हैव टू सप्लाई सम एनर्जी। उस एनर्जी देने के भी तरीके थे, थर्मियोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन, हमारे सिलेबस में है लाइट से, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। बहुत ये बात जबरदस्त है, इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब आपके फोटोन की ऊर्जा उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। क्या आगे बढ़े? एक फॉर्मूला और आएगा बस, पर वैरायटी इतने सारी बनती हैं कि 3 दिन इसके प्रश्न करने में खर्च होंगे, और सब आसान है, पर सारी वैरायटी कवर करेंगे, इसलिए हर तरह का सवाल कॉपी में आएगा। चैप्टर आसान है। चलो वर्क फंक्शन को फील करो। उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, वापिस आऊंगा। मैंने बोला इसका वर्क फंक्शन 2eV है, तो इसके मायने क्या हैं, क्या मतलब है? हिंदी में बोलिए टूटा फूटा। अगर मुझे इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मुझे मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा देनी। अगर मैंने फोटोन दिया जिसकी ऊर्जा जिसकी ऊर्जा 1.5 ईवी है, तो बताइए क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आने वाले फोटोन की ऊर्जा वर्क फंक्शन से कम है। सर कोई उदाहरण? लोहे की टेबल को धूप पे ले जाके रख दीजिए, आप कहोगे सर सारी बातें सही है, लोहे की टेबल मेटल है, गुप्ता सर ने कहा लाइट आनी चाहिए, सनलाइट आ रही है, दिन भर आप देखते रहे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकला, आप कह रहे गुप्ता सर ने गलत पढ़ाया। आपने ये बात देखी नहीं, सनलाइट की ऊर्जा लोहे के वर्क फंक्शन से ज्यादा, इसलिए वो लोहे में से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकती। इसी लोहे की बेंच के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट डाल दीजिए, यूवी लाइट, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यूवी लाइट के पास जो ऊर्जा है वो लोहे के वर्क फंक्शन से ज्यादा है। क्या बात समझ पा रहे हैं? अब बताइए क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं। एक आईआईटी एडवांस में सवाल आया, वो भी बहुत तगड़ा था। वर्क फंक्शन है 2eV, आपने भाई 2 फोटोन डाल दिए,
दोनों फोटोन 1.5 क्यों 1.5 1.5 तीन हो गया ना? नहीं होगा। इसका कारण है ये जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं 1-to-1 इंटरेक्शन। 1-to-1 का मतलब एक फोटोन अपनी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को ही दे सकता है, दो फोटोन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, हमेशा एक फोटोन का इंटरेक्शन एक इलेक्ट्रॉन से होगा। ये आईआईटी एडवांस में आया हुआ है। बच्चा सोच रहा है 1.5 कुल ऊर्जा 3 चाहिए, कितनी? 2 नहीं निकलेगा। अकेले फोटोन की ऊर्जा 2 ईवी से ज्यादा होनी चाहिए। आंसर है यहां भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। लिखना शुरू करिए। पहले इस स्लाइड में देख लीजिए, कुछ रह गया हो तो अच्छे से देख लीजिए तसल्ली से। लॉटरी ये लगी आपकी, एक भी सूत्र आपको याद नहीं करना, सारे फोटोन वाले सूत्र लग गए। बस न्यू नहीं, न्यू नॉट, लैम्डा नहीं, लैम्डा नॉट। और वर्क फंक्शन किसकी ऊर्जा है, आपकी, मेरी या मेटल की? मेटल की। क्या ये स्लाइड को आगे कर दूं? दोनों लिख लीजिए। इसे बोलते हैं 1-to-1 इंटरेक्शन। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के कौन से नेचर को बताता है? क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर। बोलो। तो कैसा नेचर है ये? क्वांटम। एक फोटोन अपनी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को ही दे सकता है, और अगर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होना है तो उसकी ऊर्जा को वर्क फंक्शन से ज्यादा होना पड़ेगा। क्या बताइए, बात ओके हुई? अच्छा, वर्क फंक्शन क्या पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट का एक जैसा होगा क्या? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल। सीजियम, सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे कम होता है। एल्कली मेटल है, हर मेटल का वर्क फंक्शन डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो ये भी नोट लगा के लिख लीजिए। वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल, आओ आज मिलकर एक साथ लिखें। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन of a metal depends on nature of metal, nature of metal and the properties of surface of the metal. And properties of the surface of metal. क्या बात ओके है? वहां हिंदी में लिख सकते हैं, वैसे उस पर कभी प्रश्न नहीं बनता। एनसीईआरटी में तो पूरी टेबल दे रखी है, उसे रटना नहीं है, सिर्फ जानकारी। सीजियम के लिए वर्क फंक्शन सबसे कम होता है। लिखना चाहे तो सीजियम, सीजियम का शॉर्ट फॉर्म शायद सी एस होता है, सीई होता है, सी एस, सी एस। सीजियम के लिए वर्क फंक्शन सबसे कम होता है। ये मैंने आपको पहले दिन भी बताया था, सीजियम के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है। कोई सवाल नहीं बनता ना, आपको याद करना है,
बस ऐसी जानकारी, एनसीईआरटी ने 4 लाइन दे दी, इसके बारे में टेबल बना दी तो याद हो जाए, इंफॉर्मेशन है, पर कभी इस पर कोई प्रश्न बना नहीं है। चलिए साहब, अब ये लैम्डा नॉट न्यू नॉट क्या है, इस पे बड़ा गौर करिए, ये बहुत परेशान करता है। अब पेन पेंसिल छोड़िए, यहां से प्रश्न बनेंगे थ्योरेटिकल। पहले तो फॉर्मूला, इसके साथ खेलिए। फाई कौन है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन की परिभाषा बोलिए, टूटी फूटी कुछ भी बोलिए, पहले हिंदी में बोलिए। किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी मिनिमम ऊर्जा, कितनी, मतलब ये है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। अब ध्यान से देखा, ये थोड़ी गणित, फाई और न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये मिनिमम है तो ये भी मिनिमम होगा, इसे बोलेंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी। बताइए, अब मजे आएंगे, क्लाइमैक्स है, ये इनवर्स है। अगर ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, और इस मैक्सिमम वेवलेंथ को बोलते हैं कुछ लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कुछ लोग कभी बार बोल देते हैं कट ऑफ वेवलेंथ, कुछ लोग कभी कभार बोल देते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ये सब एक ही नाम है, ये सब क्या कहना चाहते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब मैं अगला लिख रहा हूं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। अगर आने वाले फोटोन की ऊर्जा वर्क फंक्शन से कम हुई, बताइए होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम हुई, नहीं होगा। आने वाले फोटोन की थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी, यस होगा। तीसरा बहुत बढ़िया है, अगर लैम्डा लैम्डा नॉट से कम हुआ तो होगा, बिकॉज लैम्डा नॉट इज अ, इससे ज्यादा कर दोगे तो नहीं होगा। थोड़ी सी बात कंफ्यूजिंग है और यहां बच्चा फंसता है, इसलिए तसल्ली से यहां मुझे 10 मिनट खर्च करने चाहिए। ये क्या है, मिनिमम। मिनिमम मतलब 2 रुपए, तो 2 रुपए चाहिए, 2 से कम पे काम। ये मिनिमम है तो ये भी, ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम, मतलब ये सबसे ऊपर है, इससे ऊपर चले गए तो नहीं होगा। ये देखो, लैम्डा लैम्डा नॉट से ज्यादा हो गया तो फोटो इफेक्ट नहीं होगा। आप लिखिए तसल्ली से, अभी जबरदस्ती हां मत भरिए, ये सब सवाल परीक्षा में अलग अलग ऑप्शंस में दिखते हैं। तसल्ली रखिए और बोलिए वहां मैक्सिमम क्यों आया, क्योंकि वो इनवर्स है। वर्क फंक्शन मिनिमम है, थ्रेशोल्ड मिनिमम है, बट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। हिंदी में लिखूं तो लैम्डा नॉट की परिभाषा होगी द मैक्सिमम वेवलेंथ above which, जिसके ऊपर जाने पर, above which no photoelectric effect takes place। बिल्कुल इसको रटिए मत, थोड़ा सा ना इसको एक उदाहरण के तौर पे समझिए। एक वर्क फंक्शन मानिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, फिर बोलिए अगर आने वाली ऊर्जा 2 से कम हुई, नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी कम हुई, नहीं होगा। पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में उल्टा होगा, क्योंकि वो रेसिप्रोकल में नीचे आ रहा है।
सही है मामला। अब एक मिनट ना इसको थोड़ा सा खुद रियलाइज करिए, है ना, थोड़ा एक उदाहरण के तौर पे बोलिए। एक मेटल है, उसका वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मतलब है? इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आने वाले फोटोन की ऊर्जा 3 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर कम हुई तो नहीं निकलेगा। देखो, कम हुई नहीं निकलेगा, फ्रीक्वेंसी कम हुई नहीं निकलेगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई निकल जाएगा। पर वेवलेंथ में मामला उल्टा चलेगा, क्योंकि वो इनवर्स है। ये देख परिभाषा, द मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके ऊपर जाने पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, नहीं होता। 1 मिनट का रेस्ट है, एक बार इस बात को देखें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब 4 प्रश्न करके देखते हैं। ईएलपी नंबर 2 खोलें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जो लाए हैं वो निकाल लीजिए, मैं बाकी सवाल बोर्ड पे लिख रहा हूं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यही करने हैं, कॉपी में ही करने हैं। ईएलपी नंबर 2 मॉडर्न फिजिक्स, सवाल नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जो लेकर आए हैं अच्छी बात है, बाकी मैं बोर्ड पे सवाल लिख रहा हूं। और अगले टर्न से लेकर आए, ताकि हम अच्छे से खूब सारे सवाल करें। चलो, पहला प्रश्न वो कह रहा है किसी मेटल का वर्क फंक्शन दे रखा है 2 eV, फाइंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैं सवाल लिखता जा रहा हूं, और जो लेकर आए हैं वो तो क्वेश्चन नंबर ही डाल लें, बाकी करते जाएं। मॉडर्न की ईएलपी कंपलसरी है, नो ऑप्शन। एक एक सवाल मैंने अच्छे से उसको सही जगह से लेकर सिस्टमेटिक प्लेस किया है, सही तरीके से ईएलपी को करनी है। चल भाई, अब खुद बता, ईवी में दे रखा है तो सूत्र कौन सा लगाओगे? ईवी वाला ही तो लगाओगे। बताओ कौन सा लगाना पसंद करोगे? 12,400। बातों को समझो। वर्क फंक्शन 2, 12,400। लेमडा नॉट को वहां ले जाओ, 2 को नीचे ले आओ, तो 12,400 बटे 2, 6,200 एंगस्ट्रॉम। सूत्र याद होते हैं सवाल करने से, ये साइड इफेक्ट है। अपने आप धीरे 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 सूत्र दिमाग में सेट होते जाते हैं, आपको रटने की जरूरत ही नहीं। अब बताइए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी वाला लगाओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला 4.1 पहली बार यूज कर रहे हो, देखो आप 4.1 वाला सूत्र पहली बार काम में आ रहा है। दिमाग में बैठाओ, लैम्डा पूछेगा तो 12,400 लगता है, फ्रीक्वेंसी पूछता है तो 4.1 लगता है। ये बातें धीरे धीरे समझानी पड़ेंगी दिमाग को। अब बताइए वर्क फंक्शन 2, कैलकुलेशन गलती मत करना, ये नीचे जाएगा 2, 4.1 नीचे जाएगा। मैंने आपको कहा पूरी कैलकुलेशन सिखाऊंगा, मॉडर्न में ये चलेगा ही चलेगा लड़ाई। आओ सीखो रोज। ये 4.1 है, 4 मान लो यार, 4.1 क्या होता है, 4 मान लो, तो ऊपर 2 नीचे 4 बोले तो 1/2, 1/2 बोले तो 0.5, खत्म। 10 की घात -15 ऊपर जाएगा तो +15 हर्ट्ज। कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। मैथ्स कमजोर है ये बहाना नहीं चाहिए, इतनी मैथ्स आपको आती है जिससे हमारा काम चल जाता है, इसलिए
इस थॉट से ऊपर निकले, मैथ्स कमजोर है, कुछ कोई मैथ्स कमजोर नहीं है, लापरवाही करते हो बस। बताओ पहला ओके है क्या? दूसरा लिखूं? दूसरा लिखो। क्वेश्चन नंबर दूसरे में उसने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब बताओ क्या दिया है? लैम्डा नॉट। अगले टर्न से लेके आना ईएलपी कितना दे रखा है बताओ? 6800। और आपसे पूछा है क्या बताओ? वर्क फंक्शन। अब ऑप्शन पे नजर मारी तो ऑप्शन में देखा सारे ऑप्शन किस में है? ईवी में। ईवी में है इसलिए कौन सा सूत्र लगाएंगे? 1240, 12400 बटे लैम्डा नॉट। सर 1240 क्यों बोल दिया आपने? 1240 तब लगाता जब नैनोमीटर में होते, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में है। अब सर कैसे करूं? ऑप्शन तेरे सामने है, ये ऑब्जेक्टिव परीक्षा का सबसे फेमस बात है, ऑप्शन सामने। अगर ये 60 होता तो 60 दुना 120, पर ये 60 से ज्यादा है तो उत्तर 2 से थोड़ा सा कम आएगा। 2 से कम बता कौन सा ऑप्शन? 1.8। ये होशियारी से काम चलता है, इसलिए आपको कैलकुलेशन पूरी सिखाते हैं कि स्मार्टनेस धीरे धीरे आपके पास आती जाए कि अच्छा यार ऐसे मैनेज करना है। आ जाऊं क्या तीसरे पे? तीसरे में दे रखा है वर्क फंक्शन। मैंने हर सवाल में नाम अलग लिखने की कोशिश करी है ताकि आपको पता चले। अब मैंने पूछी है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इसका मतलब बताइए क्या? लैम्डा नॉट। और ऑप्शन मैंने दिए इस बार नैनोमीटर में। ईएलपी लेकर आओ ताकि हम बहुत अच्छे से फोकस कर सकें। अब लापरवाही का समय नहीं है, अब कोई बाद में नहीं आएगा, अभी फाइनल तैयार करके रखना है। बताइए तो। अब बताओ कैसे सोच रहा हूं मैं, बताऊं? नैनोमीटर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 12400 या 1240? 1240। 1240 बटे लैम्डा ईवी, तो फाई है 4। अब बताइए 1240 बटे 4, 4 तिया 12, एग्जैक्ट पूरा डिवाइड ही हो रहा है शायद, 310 नैनोमीटर। हर सवाल सिखा रहा है आपको, आप लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं वो गड़बड़ है, इसलिए ईएलपी लेके आने जरूरी होती है। वहां पढ़ेंगे अच्छा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ थ्रेशोल्ड, अच्छा ऑप्शन नैनो में मतलब 1240, यही तो सवाल सिखाएगा। अभी तो आप सिर्फ नोट कर रहे हो, लैंग्वेज पढ़कर ही सवाल का मजा है। ELP1 कितने लोगों ने ईमानदारी से करी? पक्की बात है? अच्छे से करिए, डाउट मेरे से भी पूछ लें, और नहीं मैं मिल रहा मान लो आगे पीछे, पूरे सॉल्यूशन भी हैं, अगले टर्न पे क्लास में भी डिस्कस कर लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर आपको करना जरूरी है, बस मैं ये आपको मैसेज देना चाहता हूं, फालतू की बातों में नहीं उलझकर
रफ कॉपी में सवाल बनाइए बेटा, वही काम आएंगे। चल अब चौथा सवाल जेई मेन का है, वहां लिख लेना, जेई मेन में आया हुआ है। क्या क्या दे रखा है बताओ? सोडियम का और कॉपर का। बताओ सोडियम का कितना है? 2.3 और कॉपर का बताओ 4.5। पूछा है इनके थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का रेशियो बताओ। तो अगर सोडियम पहले आ रहा है तो सोडियम पहले ही लिखा जाएगा, कॉपर बाद में आ रहा है तो कॉपर बाद में लिखा जाएगा। अब फॉर्मूला बोलो, फाई बराबर, चिल्लाओ, एससी बाय लैम्डा नॉट। बोलो क्या फाई लैम्डा नॉट के इनवर्स है? सोचो अगर मैं यहां सोडियम ऊपर रख रहा हूं तो बताओ वर्क फंक्शन सोडियम का कहां रखूंगा? नीचे। कॉपर का ऊपर। पूछिए क्यों? क्योंकि इनवर्स है। कॉपर का बोलो 4.5, 2.3। अब होशियारी, तुम ऐसे डिवाइड करोगे तो परेशान हो जाओगे। तुरंत ऑप्शन पे नजर मारी, यही तो स्मार्टनेस सिखानी है। तुरंत ऑप्शन नजर मारी, यार कायदे से तो ये पॉइंटों में आएगा, पर ऑप्शन में यार 1:2, 2:1, 1:4। इसका मतलब इसको आपको क्या मानना है? 4.6। 23 का पहाड़ा 46 दो बार जाता है। और उसने लिखा भी है सवाल में नियरेस्ट। देखो नियरेस्ट। आपने ऑप्शन देखे नहीं, आप अपनी धुन में लगे हुए हो, पॉइंट काट रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, परेशान हो रहे हो। इसलिए हल करते समय एक तिरछी नजर ऑप्शन पे भी जली जानी चाहिए। हाँ यार पॉइंटों में नहीं है, यार पॉइंटों में नहीं है, इसको लगभग 2 मान लीजिए। उत्तर आ गया 2:1। जेई मेन में आया हुआ सवाल है। एक मिनट का ब्रेक लीजिए, चारों सवाल देखिए। चारों अपन को वर्क फंक्शन शानदार याद हो गया। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला 12,400 भी सही है, 1240 भी सही है। भाई सब लग गया, देख मैंने 1240 भी लगवा दिया, 12,400 भी लग गया, 4.1 भी लग गया, एससी बाय लैम्डा नॉट भी लग गया। सारे चीजों का उपयोग आ गया 4 सवाल में। इसलिए आपको कह रहे हैं ईएलपी हमने बहुत तमीज से मेहनत करके बनाई है। अगर आप कर लेंगे तो आपकी सारी वैरायटीज में कवर हो जाएगी। 2 बार भी कर लें तो कोई नुकसान नहीं है। कि आपने ईएलपी 1 फोटोन थ्योरी 20 सवाल हैं, 20 के 20 अपन को बोलते हुए आने चाहिए, तब मजा है। बोलिए क्या आगे बढ़ूं क्या? नीचे लिखें कंसेप्चुअल नोट। कंसेप्चुअल नोट। अब भाइयों ध्यान से सुनना, यहां से चैप्टर अब नई दिशा लेगा और यहीं से अब चैप्टर की बढ़िया तगड़ी शुरुआत होगी। ठीक है, आज हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर सुनते जाएं। एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिंदास कहानी की तरह सुनिए, 1 घंटा कहानी है खूब सारी। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती, क्या मन में आ रहा है? इस मेटल में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें कितना रुपया चाहिए? रुपया शब्द बोल रहा हूं, भारतीय समाज में रुपया जल्दी समझ में आता है, क्योंकि हमने घर में यही तो देखा है हमेशा। अभी नहीं यार, अभी थोड़ा इसका महंगा है, अगले महीने देखेंगे, अभी बजट ज्यादा नहीं है, कम है, एफडी करानी है, ये पैसा चाहिए, वहां पैसा चाहिए। अपने घर में यही डिस्कशन चलता रहता है आधे समय तो। 90% केवल पैसे की बात होती है ना? तो इसलिए अपने भारतीय समाज में पैसा जल्दी समझ में आता है। तो किसी मेटल में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितना रुपया चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रुपया चाहिए। भैया अब हम लाए फोटोन, और इस फोटोन के पास रुपया है 3.5। ये इसकी है एनर्जी। तुक्का मार के बताइए क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा? यस और नो? यस, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन निकला। बताओ ये कितनी एनर्जी से निकलेगा? 3.5 तो रुपया लाए, 2 रुपया खर्च हो गया,
तो इसकी जो एनर्जी होगी वो होगी 1.5। ये बिल्कुल घर का हिसाब किताब है। आप इसे अभी थोड़ी देर बाद बोलोगे आइंस्टीन इक्वेशन फॉर्मूला लगा रहे हो, हम आप इसको घर का हिसाब किताब मानो ना, इतना बढ़िया लगेगा। ये महीने का खर्च है 2 रुपए, ये पिताजी 3.5 ईवी रुपया माँ को दिया, माँ ने घर खर्च पूरा मेंटेन किया, कितना रुपया खर्च हो गया 2, बचत 3.5 में से 2 रुपया खर्च, कितनी बचत 1.5। अभी मैं इसको आइंस्टीन इक्वेशन बोल दूंगा, बढ़िया बॉक्स बना दूंगा, आप रटते रहोगे। सीधा घर का हिसाब किताब, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। आया कितना 3.5, 2 रुपया तो देना पड़ेगा, कितना बचा 1। सर आपने यहां एक के मैक्स लगा, इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है, वो लिख रहा हूं। निकलने वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है। ये 0 से लेकर के मैक्स तक वेरी करती है। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो 2 से 3 बार पेपर में पूछा गया, असर्शन रीजन में, ऑप्शन में, थ्योरी में। अब ऐसा क्यों होता है उसका कारण सुनिए, आपको मजा आएगा। ये मेटल, रुपया आया कितने का 3.5 का, वर्क फंक्शन कितना 2। जो इलेक्ट्रॉन ऊपर ही ऊपर बैठा है सरफेस पर और एकदम तैयार है, वो तो तुरंत कूदते हुए बाहर निकल जाएगा। पर मान लो अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकलना है जो इनर ऑर्बिट्स में है, तो सोचिए इसको बाहर आने के लिए आयन से, मेटल से, दूसरों के इलेक्ट्रॉन से क्या करना पड़ेगा, टक्कर, और ये टक्कर करके बाहर आएगा। हो सकता है टक्कर के दौरान इसने 0.5 रुपया और खर्च कर दिया, तो बताओ कुल कितना रुपया खर्च हो गया, 2 रुपए तो मेटल का वर्क फंक्शन, 0.5 टक्कर में खर्च हो गया, 2.5 रुपए का खर्चा हो गया, तो 3.5 में से 2.5 बचा। अब ये इलेक्ट्रॉन 1 ईवी का ही तो निकलेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन 1.5 के नहीं निकलेंगे। 12 के 12 महीनों के खर्चे बराबर नहीं होते हैं। माँ से या बाबूजी से पूछिएगा, जब फीस जमा करानी होती थी अप्रैल में, फिर 3 महीने बाद फिर वापस फीस जमा होती है, अप्रैल के खर्चे ज्यादा हैं। फिर उस समय आपको स्कूल बैग, टिफिन, पानी की बोतल, किताबें, कॉपियां, अप्रैल का बजट ज्यादा है, जून जुलाई का बजट इतना नहीं है। फिर घर में कोई फंक्शन हो गया तो उसका उस महीने का बजट फिर गड़बड़ा जाता है। तो 12 के 12 महीने की जो सैलरी है वो तो सेम है, पर 12 के 12 महीने का खर्चा सेम नहीं है। इसी तरह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है। जो नीचे से निकल रहे हैं, इनर ऑर्बिट से निकल रहे हैं, उनको ऊपर आने के लिए एक अत्यधिक एक्स्ट्रा एनर्जी की भी आवश्यकता होगी, कॉलिजन के दौरान उस एनर्जी का भी लॉस होगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं क्या? अब बताइए, पॉइंट पढ़िए, निकलने वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम, ये हमेशा 0 से लेकर के मैक्स तक वेरी करती है। कारण क्या है? ड्यू टू कॉलिजन, ड्यू टू कॉलिजन सम एनर्जी इज लॉस्ट, यस और नो। अब यही मैं लिख रहा हूं, ये जो आपने घर का हिसाब किताब लिखा, 3.5 रुपए लाए, 2 रुपए खर्च हो गया, 1.5 रुपए बचत, 3.5 बोले तो कौन, फोटोन की एनर्जी, -2 कौन, वर्क फंक्शन, क्या बचा, के मैक्स। इसे ही मैं कल जाके बोलूंगा आइंस्टीन इक्वेशन। क्या बोलूंगा? आइंस्टीन इक्वेशन। मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, मुझे तो घर का हिसाब किताब लग रहा है। 5 रुपए आए, 2 रुपए वर्क फंक्शन में खर्च हुए, बचा कितना, 3 रुपए, वो 3 उसकी क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। और के मैक्स समझ में आ रहा है, के मैक्स क्या लिखा, ये मैक्सिमम है, बाकी जो भी निकलेंगे वो इससे कम के निकलेंगे, 0 से लेकर के मैक्स। लिखना शुरू करिए आराम से। ये 3 बार प्रश्न थ्योरेटिकल पूछा जा चुका है। निकलने वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा बराबर नहीं होती, ये 0 से लेकर के मैक्स तक वेरी करती है।
आइंस्टीन इक्वेशन अगर आप घर के हिसाब किताब से करोगे प्रश्न बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। इसको रटो मत, सोचो। फोटोन आया 10 रुपए का, 2 रुपया वर्क फंक्शन में खर्च हो गया, तो 2 रुपए तो महीने का खर्च हो गया, बचत कितनी हुई 8 रुपया। खटाखट सवाल सॉल्व होंगे। आप सूत्र लगा के बैठोगे समय ज्यादा लग जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप ये वाला थॉट प्रोसेस लाएं, घर का हिसाब किताब। बहुत जल्दी 3.5 रुपए आए, 2 रुपए वर्क फंक्शन में खर्च हो गए, बचा कितना 1.5, खत्म। क्या आगे बढ़े? अब पढ़ेंगे हम एक्सपेरिमेंट 1 घंटा। आज आधा घंटा होगा, अगले टर्न पे आधा घंटा और लगेगा। उस एक्सपेरिमेंट से खूब प्रश्न बनते हैं। 2 ही बातें इस पूरे चैप्टर में, एक एक्सपेरिमेंट है और एक आइंस्टीन इक्वेशन है, बस 2 ही। कुल मिला के 5 फॉर्मूले भी नहीं है पूरे चैप्टर में, इसलिए मॉडर्न फिजिक्स आसान माना जाता है। फॉर्मूले कम है, ज्यादा माथापच्ची नहीं है, सवाल आसानी से हल होते हैं, इसलिए फुल स्कोरेबल है। सेमीकंडक्टर इससे भी आसान है, वो 3 सवाल दे रहा है केवल 5 लेक्चर में, क्योंकि ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, स्विच सब हट गए। पहले आता था ट्रांजिस्टर पढ़ाने में 2-2.5 लेक्चर लगते थे, एम्पलीफायर, स्विच सब हट चुके हैं पिछले 3 साल से, तो बहुत चैप्टर छोटा हो गया है। लॉजिक गेट 1 घंटे में पढ़ लेते हैं एक सवाल, इस साल लॉजिक गेट के 2 सवाल आ गए, तो मतलब वो सब ये ऐसे चैप्टर है भाई क्या सर, ऑलवेज रेडी सर, कभी भी पूछ लो, ऐसे कर लो इसको, शानदार। क्या आगे बढ़े? ठीक है भाइयों, एक वाले पॉइंट बोल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। निकलने वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। खुद सोचिए, जो सरफेस पर बैठे हैं बिना कॉलिजन के निकले, उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। जो नीचे से निकलेंगे उनकी कॉलिजन के दौरान कुछ एनर्जी का लॉस होगा। इसलिए निकलने वाले सभी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, वो 0 से लेकर के मैक्स तक वेरी करती है, और इसके पीछे का रीजन है कॉलिजन। क्या बात ओके है? चल भाई, आइंस्टीन इक्वेशन समझ में आ रही है? इसका बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, नीचे लिख लीजिए, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बोलिए क्या मामला सेट है? चलो भाई पढ़ो आगे। अब लिखिए लिनार्ड एक्सपेरिमेंट। इन्होंने सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंट करके बताया, पूरा अपने सिलेबस में है, खूब सारे प्रश्न यहां से बनते हैं। ये एडवाइजेबल है मेरे पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी में इसकी रीडिंग करना, क्योंकि ये थ्योरेटिकल टॉपिक है। ईएम वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, इनकी एनसीईआरटी जैसे बायो की एनसीईआरटी पढ़ी जाती है वैसे पढ़नी। हमने आपको करंट कैपेसिटर में ऐसा नहीं बोला, मैग्नेट में नहीं बोला, वहां आपने सॉल्व एग्जांपल कर लिए, अनसॉल्व कर लिए, वेल एंड गुड, पर ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इनकी पूरी एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़ना आवश्यक है। यहां कोई हमें लापरवाही और कुछ भी कामचोरी नहीं करनी। चलिए सेटअप बनाइए, आराम से सुनिए, पूरी कहानी है, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वही हमें समझना है। चित्र बना लीजिए।
और बहुत अच्छे से एक एक शब्द बढ़िया समझिए, ऐसा समझिए कि हम खुद एक्सप्लेन कर सकें कि हाँ सर अब मुझे सारी बातें क्लियर हैं, और फिर इसको एक बार मेरे कहने पर एनसीईआरटी से और बढ़िया रीड कर लीजिए। चित्र बना ले, शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट है, खूब थ्योरेटिकल प्रश्न आए हुए हैं और सब एक्सपेरिमेंटल के रिजल्ट्स हैं जो हमें सिस्टमेटिक पढ़ने हैं, जो लिनार्ड ने एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में किया था। शुरू कर रहा हूं भैया, जल्दी आ जाओ। सुनना, देखो तसल्ली से, कोई भी डाउट है पूछना। अब ऐसा समय नहीं है कि अपन को लिख लेना है, बढ़िया समझ के तगड़ा करना है, बस एक ही अप्रोच है, लापरवाही नहीं, फुल पढ़ाई पर एफर्ट। करो शुरू, चलिए सभी लोग बोर्ड पे देखते जाइएगा, बढ़िया एकदम, पेन पेंसिल छोड़िए, मस्त समझिए। ये देखिए, किसका आना, लाइट का आना, पूरे चैप्टर में यही हो रहा है, लाइट का आना, मेटल पर गिरना और मेटल से इलेक्ट्रॉन का निकलना। 3 दिन यही पढ़ोगे, लाइट का मेटल पे आना, मेटल से इलेक्ट्रॉन का निकलना। ये उर्दू का क्या शब्द लिखा है, बहुत तगड़ा है, फोटोन की ऊर्जा वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी, ये तो कंपलसरी, नहीं तो एक्सपेरिमेंट ही नहीं होगा। हर लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करेगी, उस लाइट की इतनी औकात होनी चाहिए कि उसके पास जो फोटोन की ऊर्जा है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। अब यहां से कौन निकलेगा बताइए, इलेक्ट्रॉन। मैंने जो चित्र बनाया है, इस चित्र के पीछे भी विज्ञान है। क्या विज्ञान है वो सुनना। आपने यार एकदम बढ़िया इलेक्ट्रॉन नहीं जमाए, कुछ आगे रखे, कुछ यहां भीड़ भड़ाका ज्यादा किया, कुछ बीच में बनाए, क्यों? निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबकी सेम, कुछ तेज निकल रहे हैं, कुछ मीडियम हैं, कुछ बहुत धीरे हैं। अब मैंने कोई वोल्टेज नहीं लगाया, ये तीर का निशान का मतलब होता है वेरिएबल, आप बदल सकते हो, रेगुलेटर होता है, 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, ऐसे घुमाते जाओ, रेगुलेटर होता है। पहला पॉइंट लिखिए, व्हेन अप्लाइड वोल्टेज इज 0, कोई वोल्टेज नहीं लगाया,
पहला स्टार लगाइए जैसे मैं लिखता जा रहा हूं, ये सब एक्सपेरिमेंट की बातें पढ़ रहे हैं जैसा जैसा लिनार्ड ने प्रैक्टिकल में किया था। अब बताइए, कोई वोल्टेज नहीं लगाया, खुद तुक्का मारिए, क्या इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन अपने आप पहुंच गए और अमीटर में क्या फ्लो आने लग गई? डिफ्लेक्शन। अमीटर में डिफ्लेक्शन आना इस बात का संकेत है कि कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। आपको यार मैंने तो बैटरी लगाई नहीं, फिर कैसे पहुंच गए? कुछ इलेक्ट्रॉन इतने फास्ट थे कि वो अपनी खुद की एनर्जी के कारण कहां पहुंच गए? कलेक्टर पर। और कलेक्टर पे पहुंचते सर्किट क्या हो गया? पूरा हो गया। और सर्किट में क्या फ्लो होने लग गई? करंट। ध्यान से देखना, मैं जो ग्राफ बनाऊंगा, यहां है V पोटेंशियल, यहां है करंट। मॉडर्न फिजिक्स में करंट को छोटे आई से बनाया जाता है जबकि इंटेंसिटी को बड़े आई से बनाया जाता है। आप ध्यान से देखें, बाद में बनाइएगा, वोल्टेज जीरो है परंतु करंट जीरो नहीं है। करंट कहां है? थोड़ी सी ऊपर है, तो ग्राफ जीरो से नहीं, कहां से स्टार्ट होगा? ऊपर से। कारण सोचिए, कहानी फिर सुनिए। स्टेप नंबर 1, लाइट का आना। स्टेप नंबर 2, लाइट का मेटल पे गिरना। मेटल से क्या निकलना? इलेक्ट्रॉन्स। सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं होगी। जो कुछ तेज हैं, 5-6 इलेक्ट्रॉन बहुत तेज थे, वो अपनी खुद की ऊर्जा के कारण कहां पहुंच गए? कलेक्टर पे। और सर्किट में करंट फ्लो होना चालू हो गया। अब आपने बैटरी बढ़ा दी, 1 वोल्ट कर दिया, ये प्लस है, तो बताओ ये भी प्लस हो गया। अब बता, ये प्लस क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन थे उनको खींचेगा। कुछ धीरे थे, कुछ मीडियम थे, कुछ कमजोर थे, इस पॉजिटिव इनको क्या करा? खींचा। खींच के कहां पहुंचाया? कलेक्टर पे। तो बताइए, क्या करंट बढ़ती जाएगी क्या? जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे इसकी अट्रैक्शन पावर बढ़ती जाएगी, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? खींच लेगा। ये बिल्कुल एक क्लास जैसा माहौल है। कुछ बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं, कुछ मीडियम है, कुछ कमजोर हैं। ये टीचर है पढ़ाने वाला। अगर टीचर कोई नहीं पढ़ा रहा है, कुछ बच्चे जो मेधावी हैं, खुद सेल्फ स्टडी करते हैं किताबों से, गांव में बच्चा पढ़ता है, कोई सोर्स नहीं है, किताब पढ़कर अपने आप पहुंच रहा है मेडिकल कॉलेज, ये अपने आप पहुंच रहे हैं। टीचर और मेहनत कर रहा है, जो मीडियम बच्चे हैं जिनको मोटिवेशन चाहिए, कंटेंट चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, लगातार उनको क्या करता जा रहा है? मोटिवेट करते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। बताओ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। जैसे जैसे पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। बताइए, करंट भी। पर एक समय ऐसा आएगा जब करंट सैचुरेट हो जाएगी। सैचुरेशन का क्या मतलब है? कक्षा में 100 बच्चे थे, टीचर ने खूब मेहनत करी, प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्वेश्चन रिवीजन करा रहे हैं, सब कुछ, 100 के 100 ही तो सेलेक्ट होंगे। क्या 101 हो जाएंगे क्या? 101 तो संभव। तो 100 इलेक्ट्रॉन थे, सारे के सारे पहुंच गए। अब इसके बाद आप कितना भी पोटेंशियल लगा दीजिए, अब करंट बढ़ेगी नहीं। कारण बताइए, जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे सारे के सारे पहुंचकर उन्होंने अपना सर्किट पूरा कर दिया। अब बताइए, करंट क्या हो चुकी है? सैचुरेट। ये कहलाता है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। क्या कहलाता है? इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। आप क्या कर रहे हो? बताओ, क्या कर रहे हो? आप पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो। मैं फिर बताता हूं, वापस सुनिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है 2 बार और समझाने में। यहां V है और यहां I है। पहले पहचाने, V को बोलिए कौन है? पोटेंशियल। I को बोलिए करंट। कहानी को पूरा समझिए। जब बैटरी ऑफ है, जब बैटरी मतलब बैटरी का वोल्टेज जीरो है, क्या करंट पहुंच रही है क्या? क्या इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं क्या? तुलना तुरंत करिए। हाँ, कोई टीचर नहीं है, क्लास नहीं लग रही, गांव में क्लास नहीं लग रही, 11-12 टीचर है ही नहीं, बच्चा खुद किताब पढ़कर, टेक्स्ट पढ़कर, आराम से खुद मेहनत करके पहुंच रहा है, खुद मेहनत करके पहुंच रहा है। तो बताइए, करंट जीरो या करंट है? अब जैसे जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाया, +1, +2, +3, +4, अट्रैक्शन पावर बढ़ती जा रही है, करंट भी। पर एक समय ऐसा आएगा जब करंट क्या हो जाएगी? क्या बता रहा है सैचुरेशन? क्या बता रहा है सैचुरेशन? इसके बाद अगर आप वोल्टेज बढ़ा दोगे, अब करंट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे सारे के सारे कलेक्टर पे पहुंच गए और करंट क्या हो चुकी है? सैचुरेट। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। बताइए, क्या ये पार्ट समझ में आ रहा है क्या? आराम से ग्राफ बनाइए, पूरा लिखिए, यहां तक वापस पूछिए। ये पूरा एक्सपेरिमेंटल है,
सब चीजें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, वही मैं आपको सरल शब्दों में सिखा रहा हूं। फिर भी मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं, किताब पढ़ना मस्ट है, उससे और बेहतर अंडरस्टैंडिंग आती है और क्लैरिटी आती है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की। हाँ जी, अब वैज्ञानिक कह रहे हैं यार अब प्रैक्टिकल करना बोरिंग हो रहा है। क्यों बोरिंग हो रहा है? यार करंट तो क्या हो चुकी है, सैचुरेट। अब आप पोटेंशियल बैठ के बढ़ाते रहो, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, परंतु करंट तो बढ़, इसका मतलब अब प्रैक्टिकल बोरिंग हो रहा है। तो अब उन्होंने क्या किया, चलो अब इस बैटरी की पोलरिटी को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स मतलब समझे, जहां प्लस था उसको क्या कर देते हैं, माइनस। वो भी करेंगे अब। बोले क्या ये बात ओके है? करूं अब नेक्स्ट स्टार लगा रहा हूं, ये पहला स्टार लगा लिया, व्हेन अप्लाइड वोल्टेज इज 0। फिर यहां लगाइए, अब हमने वोल्टेज को क्या किया, बढ़ाया। वोल्टेज को बढ़ाने पर करंट भी क्या होती गई, बढ़ती गई। और उसके बाद अटेन्स अ सैचुरेशन वैल्यू, ये पूरा लिख लीजिए पास में, अटेन्स अ सैचुरेशन। जूम कर देता हूं, यहां तक कोई प्रश्न आ रहा हो आप पूछिए, कोई जल्दबाजी नहीं। देख लीजिए, जब वोल्टेज 0 था तो करंट 0 नहीं थी, ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाया, करंट बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और उसके बाद सैचुरेट हो गई। ये मैंने शब्दों में भी लिख दिया। अब वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ेगी, सैचुरेशन आ जाएगा। 1 मिनट का यहां पॉज ले रहा हूं, आपके मन में कोई भी सवाल टेढ़ा मेढ़ा आ रहा हो आप मुझसे पूछिए। कहानी में क्या ट्विस्ट है, आ रही लाइट, लाइट से मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बराबर नहीं है। कक्षा में सारे बच्चे एक जैसे नहीं है, कुछ मेधावी हैं, कुछ मीडियम है, कुछ को ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है, सभी तरह के बच्चे हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो अपने आप ही पहुंच रहे हैं खुद की एनर्जी के साथ, इसलिए करंट 0 से स्टार्ट नहीं होगी। कहां से स्टार्ट हो रही है, थोड़ा सा ऊपर से। बोलिए क्या ऑल ओके है, पहला स्टार ठीक है? चलो करूं, नेक्स्ट करूं, देख लो। ओके चलो नीचे आओ, दूसरा स्टार। नाउ पोलरिटी इज रिवर्स, नाउ पोलरिटी इज रिवर्स। दूसरा स्टार। अब है कहानी में ट्विस्ट, अब कहानी और इंटरेस्टिंग हो रही है, सुनिए। आप मत करिएगा काटा कूटा, मैं कर रहा हूं, आप मत करिएगा। ये मैंने बैटरी को, टर्मिनल्स को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। आप मत करिएगा, समझ लीजिएगा बस। ये उल्टा कर दिया, जो पहले इधर प्लस था अब क्या आ गया, माइनस। देखते जाइए, ये माइनस है तो बताइए, ये माइनस है, ये माइनस माइनस माइनस, इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब कहानी दमदार है, खुद बोलिए क्या होगा। लाइट का आना, कहानी बोलिए, स्टेप नंबर 1, लाइट का आना, मेटल में से इलेक्ट्रॉन का निकलना। क्या सभी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बराबर है? 0 से लेकर कई मैक्स तक है, मैक्सिमम से लेकर 0 के बीच में कहीं भी। ये है कलेक्टर, प्लेट पर, प्लेट पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, मेरे पे नेगेटिव है। आ कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे भी, प्लेट पे भी। प्लेट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, रिपेल करेगी, रिपेल, रिपेल करेगी। भैया मेरे पर नहीं आना, माइनस माइनस रिपेल। बताइए अब कम इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे होंगे या ज्यादा, करंट कम होगी या बढ़ेगी? तो सर सारे रुक गए होंगे, नहीं, कुछ तो ऐसे होंगे जो इतने बदमाश हैं, इतनी एनर्जी ज्यादा है, उनके इस रिपल्शन को महसूस ही
नहीं होगा। मैं रिपेल कर रहा हूं, मेरी टांग तोड़ के ही आगे जा रहे हैं, ऐसी तैसी कराई, ऐसी तैसी कराई, वो तो जाके खट कहां जा रहे हैं, कलेक्टर पर, क्योंकि उनकी ऊर्जा बहुत। आप बात को समझने का प्रयास करिएगा। एक ऐसा उदाहरण की तुलना करिए, आप किसी स्कूल के बाहर खड़े हैं, स्कूल की छुट्टी हुई है, नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चे छुट्टी के बाद दौड़ते हुए बाहर निकलते हैं, कुछ धीरे धीरे दौड़ते हैं, कुछ तेज आते हैं, कुछ ऐसे मरे मरे आते हैं, है ना। तो आप जरा सोचिए, मैंने आपको काम दिया, यार तुझे सबको रोकना है, तो जो छोटे बच्चे हैं नर्सरी एलकेजी एचकेजी के, उनको तो आप ऐसे चल, पर 8वीं 9वीं 10वीं के कहीं विशाल काय बच्चे हैं, मोटे, और दौड़ते आ रहे हैं, जरा सोचिए, आप खड़े हो, आपको रौंद देंगे, रौंद, रौंद तो आपके ऊपर से निकल जाएंगे। इसका मतलब क्या आप सभी बच्चों को रोकने में सक्षम हो क्या? आप रोक तो पा रहे हो, नर्सरी एलकेजी को तो आप ऐसे कर रहे हो, हाथ देख है? पर इसका मतलब है सभी इलेक्ट्रॉन पहुंच, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कहानी में और ट्विस्ट है। अब आपने क्या किया, इसके नेगेटिव के रिपल्शन को बढ़ाया, अभी -1 वोल्ट था, -2 किया, -3 किया, -4 किया, इसका मतलब आपकी रिपल्शन करने की ताकत। अब बताइए इलेक्ट्रॉन्स कम पहुंचेंगे या ज्यादा? कम पहुंचेंगे। अब देखना ग्राफ कैसा आएगा, आप बाद में बनाइएगा। ये है V, ये है I, आपने पोटेंशियल अब कहां लगाया, नेगेटिव में। बताइए करंट कम होती जा रही है, देखिए आप, करंट कम हो रही है, पोटेंशियल आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, करंट कम हो रही है, करंट कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। एक समय ऐसा आएगा जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पर नहीं पहुंच रहा, मतलब बताइए करंट बिकम्स, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। पूरा ग्राफ बनाइए, वैसे बनेगा तो 2 स्टाइल में, अब मैं पूरा बना रहा हूं। ये देखिए एनसीईआरटी में ये है, पर आपको समझ में आया होगा, पहले इधर वाला बना और इधर वाला कब बना, जब बैटरी को आपने क्या कर दिया, रिवर्स। ये बताइए ऐसा नीचे क्यों जा रहा है, बताइए बताइए, करंट लगातार कम होती जा रही है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, करंट कम हो रही है, कारण क्योंकि उसका पोटेंशियल नेगेटिव है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है। यस और नो, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अरे अरे, ऐसे 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 नहीं भाई, अपने मैनर्स, अपने संस्कार अपने ऊपर होते हैं भाई, बात को समझिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल स्ट्रेट लाइन नहीं है, ध्यान रखिएगा, कहीं भी मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई है, ये पूरा ऐसे कर्व है, पूरा कर्व है, कहीं भी सीधी सरल रेखा नहीं है, ध्यान दीजिए। पर ये ग्राफ 2 टुकड़ों में बनता है, शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। इधर वाला जब बैटरी सही थी, पीछे वाला जब बैटरी को आपने रिवर्स कर दिया। कहानी को समझिए कि अच्छा अब आपने प्लेट नेगेटिव कर दी, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज नेगेटिव है, ये नेगेटिव उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब कम इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, फिर भी कुछ पहुंच गए। सर ये फिर भी क्यों पहुंच गए, क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा काफी ज्यादा थी। धीरे 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 आपने रिपल्शन बढ़ाया, एक समय ऐसा आया कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को आपने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, स्टॉप कर दिया, करंट बिकम्स जीरो, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। लिखिए इस पोटेंशियल पे करंट बिकम्स जीरो। नीचे लाइन चेंज कर लिखिए, 2 मिनट का और बचा हुआ है, वो खत्म कर देता हूं। होमवर्क, होमवर्क टीएलपी 1 जिन्होंने नहीं करी वो करें, कॉन्सेप्ट बिल्डर 1 करें, सॉल्व एग्जाम्पल भी करें। मॉडर्न फिजिक्स 5 से 6 सवाल देता है, इसको लापरवाही मत करना, बार बार आपको मैं चेतावनी दे रहा हूं, और सब सॉल्व हो जाएगा अगर आपने क्लास नोट्स अच्छे से पढ़े तो। ईएलपी 1 पूरी, ईएलपी 1 पे अगर 20 के 20 सवाल ओके हो गए हो तो कॉन्सेप्ट बिल्डर 1, कॉन्सेप्ट बिल्डर 1 हो गया हो तो सॉल्व एग्जाम्पल सारे करने हैं, एक एक सवाल करना है,
कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग में सीधा मैसेज पूरा करना है। एनसीईआरटी पूरी की पूरी तैयार करनी है, अगले लेक्चर से एनसीईआरटी का भी होमवर्क आने लग जाएगा। यस और नो? चलिए नीचे लिखें स्टार लगा के, द स्टॉपिंग पोटेंशियल is always related to maximum kinetic energy of the ejected electron। इस वाक्य में दम है, इसको आप एवे ही मत छोड़िए, पढ़िए ध्यान से। स्टॉपिंग पोटेंशियल का संबंध किससे है? सब इलेक्ट्रॉनों से नहीं है। अगर उसने सबसे तेज वाले को रोक लिया तो क्या सब रुक जाएंगे क्या? सोचना, तो स्कूल के बाहर खड़ा है, तूने देख लिया यार सबसे मोटा तगड़ा ये बच्चा है जो तेज भाग के आता है, अगर मैं इसको रोकने में सक्षम हो जाऊं तो मैं पूरी क्लास को रोक लूंगा। पर वाक्य दमदार है, ध्यान से लिखिएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ऑलवेज रिलेटेड टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, और इसका सूत्र होता है के मैक्स बराबर ईवी नॉट। के मैक्स बराबर ईवी नॉट, ये बहुत काम आएगा। के मैक्स बराबर ईवी नॉट। खुशखबरी ये है, अगले 2 लेक्चर में कोई फॉर्मूला नहीं है, एक ये है, एक आइंस्टीन इक्वेशन है, सारी ईएलपी सॉल्व हो जाएगी। बस आपको इन दोनों पे कमांड आना चाहिए, बहुत आसान है। के मैक्स बराबर ईवी नॉट, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है, इसलिए मैं 2 मिनट में बता रहा हूं। वर्क एनर्जी थ्योरम, हाँ मत लिखना, देख लो। वर्क डन बाय ऑल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज का मतलब फाइनल माइनस, बताओ आपको फाइनली उसको रोकना है, मतलब फाइनल एनर्जी 0। इनिशियल बहुत सारे आ रहे हैं, पर आपको किसको रोकना चाहिए? के मैक्स। वर्क डन का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैट्स में होता है Q इंटू वी, क्यू नहीं E। क्यों, किसको रोक रहे हो? इलेक्ट्रॉन को, माइनस E। तो माइनस ईवी नॉट बराबर माइनस के मैक्स, माइनस से माइनस रवाना, तो के मैक्स बराबर ईवी नॉट। एनसीईआरटी में नहीं दिया है इसलिए कराया, दे रखा होता तो मैं नहीं बताता। एनसीईआरटी ने सीधा लिख दिया के मैक्स बराबर ईवी नॉट। और आपको पता होना चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का संबंध किससे है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है भाइयों? तो अगली क्लास में जब आएगी तब इससे आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करिएगा, संडे का टेस्ट पेपर मैंने बना दिया है, ईएमआई एसी ईएमडब्ल्यू पे ज्यादा फोकस किया है, और मॉडर्न पर भी सवाल आएंगे, फोटोन थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, जितना अपन ने पढ़ लिया है। एनसीईआरटी चलते रहिए, ईएलपी करते रहिए, केवल रफ कॉपी बचाएगी, कोई स्ट्रेटर्जी कोई मोटिवेशन काम नहीं करेगा। चलिए धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत प्यार। हेलो, मोहम्मद जाहिद आया है क्या? जाहिद आया हो तो नीचे चले जाना। आया है क्या मोहम्मद जाहिद?